अस्सलामुअलैकुम, वेलकम मेरे न्यू व्लॉग में। बहुत लेट हो गई, 2-3 दिन लेट हो गई। तो रमज़ान मुबारक आ गया था। मैंने आपको रमज़ान की मुबारक देनी थी। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत बाबरकत महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब का ये महीना इबादत में, अल्लाह की याद में गुज़ारे और हमें नेकी की तौफ़ीक दे और हम हर एक के साथ अपने अच्छे हुस्न सलूक के साथ रह सकें। तो जनाब पहले बनाया हुआ था, पहला भी व्लॉग बना हुआ है मेरा ग्रॉसरी का, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। बस कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपना ये व्लॉग ग्रॉसरी वाला, रमज़ान ग्रॉसरी वाला व्लॉग भी मैं नहीं डाल सकी थी। तो मैंने कहा चलें अब मैं आज आपको रमज़ान की पहली इफ्तारी, रमज़ान की पहली सहरी और रमज़ान की पहली इफ्तारी, उसका भी व्लॉग मेरा थोड़ा थोड़ा सा बना हुआ था। तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो आप सुनाएं भाई, आप लोगों का रमज़ान तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि पता ही नहीं चलता रोज़ा रखा कब और खोला कब। यानी कि इतना जल्दी से इतना अच्छा टाइम गुजर रहा है और बहुत ठंडे रोज़े हैं, सर्दियों के रोज़े हैं, बहुत ठंडे रोज़े हैं और बहुत मज़े के रोज़े हैं। उम्मीद है आप लोगों के भी रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। बस अल्लाह पाक इसी तरह ही हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे सबको। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था, तो मैंने कहा चलें व्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ छोटा सा व्लॉग शेयर करती हूँ। तो जनाब पहले सबके भाई रमज़ान में तो सबकी इफ्तारियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। एज़ यूजुअल हमारे घरों में भी वही बनता है। दही भल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई, पकौड़े हो गए और चना चाट हो गई, मतलब इस तरह की। मैं हम लोग 3 लोग हैं घर में, सिर्फ मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो हम 3 लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पूरा एहतमाम होता है। रमज़ान का हर चीज़ बनती है। छोटा बेटा जो मेरा है वो कहता है मम्मा सब कुछ, क्योंकि रमज़ान साल में एक दफ़ा तो आता है। खाना तो हम रोज़ अपने घरों में 3 टाइम का खाते हैं, लेकिन रमज़ान में फुल एहतमाम होना चाहिए। तो जनाब अब आज मैं आपको अपनी सहरी की और इफ्तारी की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जो जो रेसिपियाँ बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत मज़े मज़े के पकौड़े, आलू के पकौड़े होते हैं और सबसे यूनिक पकौड़े जो हैं वो गोभी के पकौड़े। गोभी के पकौड़े में आपकी जो फूल गोभी होती है ना, उसके पकौड़े यकीन जाने इतने मज़ेदार बनते हैं। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी, पकौड़ों की रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह ही आपको मज़ेदार अच्छे अच्छे से व्लॉग भी मिलेंगे और रेसिपियाँ भी मिलेंगी रमज़ान की, और इंशाल्लाह ईद पे भी बहुत अच्छे जो जो खाने बनेंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, अभी जो ये सारी ग्रॉसरी थी, हम रात को गए थे इम्तियाज़, तो इम्तियाज़ पे हमने अपनी रमज़ान ग्रॉसरी की। ये वो आइटम है जो मतलब फ्रोज़न जो थे वो हमने फ्रिज में रख दिए। फ्रोज़न में जैसे चिकन वगैरह, रोल पट्टी वगैरह, समोसों की पट्टियाँ और क्रीम और मतलब जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो सारी मैंने फ्रिज में ट्रांसफ़र कर ली थी। बाकी ये ग्रॉसरी थी जो हम कल रमज़ान ग्रॉसरी करके आए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ये रमज़ान गुज़रेगा। इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद करेंगे। तो बस अल्लाह पाक सबका ये रमज़ान बहुत अच्छे से इबादत करके गुज़ारे और अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। जी, तो मिट्ठू साहब इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मिट्ठू को खाना डाल रही थी और मिट्ठू साहब पिंजरे से निकल के आज़ाद हो गए। देखिए रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने में अल्लाह ने उसे भी कैद से आज़ाद कर दिया। और वो मैंने जो ही उसको पानी डालने के लिए, ये देखिए मैंने उसका पिंजरा खोला तो वो अपने पिंजरे से उड़ गया और अब वो अपने पिंजरे में आ भी नहीं रहा। यहाँ बस ये देखिए, ये उसके लिए अमरूद और खाना, और इतना गंद उसने नीचे कर दिया, इतना गंद कर दिया है कि भई जो चीज़ डालते हैं वो बाहर
पिंजरे के पास नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता कि शायद मुझे ये लोग बंद ना कर दें, तो बस उसके ऊपर रखते हैं या साइड पे, बस ये सारा गंद उसी का ही बिखरा हुआ है। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैंने कहा वही रमज़ान में तो ज़्यादातर इबादत की तरफ ही बंदे की रुझान होता है, तो मैंने कहा मैंने इस दफ़ा कोई सफाइयाँ मैंने शुरू में ही कर ली थी। मैंने कहा मैं खुद ही करती हूँ अपने घर की, तो मैंने कहा मैंने शुरू में ही कर ली थी। मैंने कहा मैं रमज़ान में अपने इबादत पे टाइम ज़्यादातर गुजारूँगी, लेकिन मिट्ठू साहब ने तो सारा घर ही, और कैट्स बेचारी वो तो बंद ही रखी हुई हैं। मैंने कहा अली इस दफ़ा कैट्स को बाहर नहीं निकालना, मैं आपको दिखाती हूँ। कैट्स को तो बेचारे का कमरा ही बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए बेचारी, ये देखिए, ये देखिए बेचारी, ये तो अंदर इसके पिंजरे में ही कैद पड़ी हुई है, बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रही है, भूख शायद लगी हुई है इन्हें। ये देखिए 3 कैट्स हैं, तो इनको अंदर रखा हुआ है। फिर अभी कुछ देर के लिए खोलते हैं, लेकिन फिर ज़्यादातर ये अंदर कमरे में ही अपने ये रूम जो है, ये बड़ा सा रूम, ये देखिए इतना बड़ा रूम इनके लिए मैंने रखा हुआ है। तो बस ये फिर ये घर सा भी लिया हुआ है, फिर इसके रात को इसके इस घर में हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में भूखी हैं, शायद मैं इनको खाना डालूँ, खाना लेके आऊँ, क्योंकि अली साहब तो स्कूल से आए और आते ही सो गए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आजकल, पता है आपको 9th के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बस वो आजकल पढ़ाई में उसका टेस्ट सेशन शुरू हुआ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वो अपनी पढ़ाई में बेचारा मसरूफ़ है, तो कैट्स को टाइम ही नहीं दे पा रहा। तो चलो मैं ये खाना डाल देती हूँ इसको इनको। मुझे तो डर लगता है, अली तो इनको अंदर से करके डालता है तो खा लेती हैं, मुझे तो डर लगता है इनके पास जाने से, तो मैंने ऊपर से ही इसको इनको खाना डाल दिया, बेचारी भूखी थी। देखिए खाना खा रही थी। एल्सा, एल्सा क्या हुआ, भूख लगी हुई थी? मुसाफा, मुसाफा खाने में मसरूफ़ है, शायद इनको भूख लगी हुई थी तो खाना इनको दिया है। बस अब अपनी रूटीन शुरू होगी, 1 बज के, अब सिपारा पड़ा था पहले, अब फिर नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह किचन में जाऊँगी। किचन में जाके मैंने ख्याल में आज किचन में मैंने आज वाइट चने भी बॉयल किए हुए हैं, और हाँ जी ये देखिए वाइट चने बॉयल कर रही हूँ। मैंने कहा आज चना चाट बनाऊँगी, और कल गई थी मैं सब्ज़ी लेने, तो देखिए मटर आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मटर लेकर ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैं इम्तियाज़ पे गई हुई थी, मैंने कहा चलें वहाँ से सब्ज़ी भी मैंने टमाटर वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ले ली। मैंने कहा चलें ये बंद गोभी काम आती है इसमें रमज़ान में। तो मटर भी तकरीबन मैंने आधे से ज़्यादा फ्रीज़र तो मेरा ये मटरों से भरा पड़ा है। तो मैंने कहा चलें ये मटर गर्मियों में भी आगे मटर पुलाव खाओ, या मटर चावल, मटर पुलाव और आलू मटर, मटर गोश्त बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ढेर सारे, मेरे फ्रीज़र फुल हुआ पड़ा है मटरों से। अभी फिर मैं तकरीबन 2 ढाई किलो मटर ले आई हूँ। मिट्ठू आया है शायद। मिट्ठू क्या हुआ? आपका रास्ता बंद हो गया है? चलो मैं खोलती हूँ, ठहरो। किधर बैठे हुए हो? पर्दे के ऊपर बैठ गए? मिट्ठू, मिट्ठू, ये देखिए। किधर, क्या कर रहे हो? मिट्ठू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, उधर जाना है? अच्छा मैं अभी पर्दा हटाती हूँ तो फिर उधर चले जाना। बहुत अच्छी बातें करता है, इतना अच्छी बातें करता है ना मिट्ठू। अच्छा वो खुश है ना, आज़ाद हो गया ना पिंजरे से। मिट्ठू हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो मिट्ठू, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। देखिए मिट्ठू भी बहुत खुश है, जाहिर बात है हर बंदा कैद से आज़ाद होता है तो खुश, ये भी बहुत खुश। तो इतनी प्यारी बातें करता है, आज तो बहुत मूड में आया हुआ है ना मिट्ठू? अमरूद खाया था? मिट्ठू अमरूद खाया था? बोलो, अमरूद खाया? आज तो चूरी भी बना के दी थी मैंने, चूरी खाई थी? अच्छा खाई है इसने चूरी। कैट्स कहाँ हैं? मिट्ठू कैट्स कहाँ हैं? म्याऊ, 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 कहाँ है म्याऊ?
इसकी फ्रेंड्स है ना मियाओ, उनके साथ खेलता है ये। चलो बोल दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बोलो मिठू, 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 बोलो ना, बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें ये देखिए पर्दे के ऊपर ऐसे लटका हुआ है, उधर मैंने ये पर्दा आगे कर दिया ना, मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैंने फिर इस तरह ये पर्दा आगे कर दिया था। मिठू, क्या बात है, रोटी खाते हो, रोटी खाते हो, मिठू रोटी खाते हो, बोलो ना मिठू, रोटी खाते हो, बोलो, मिठू, मिया मिठू, मिया मिठू, मिठू। चलें जी, इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और इंशाल्लाह आपको रूटीन के साथ ही अब थर्ड रोज़े से आज आपको आपके साथ सहरी भी शेयर करूँगी और आपके साथ इफ्तारी भी अपनी शेयर करूँगी। तो अपनी दुआओं में मुझे इस बाबरकत महीने में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिठू अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़, मिठू बोलो, अल्लाह हाफिज़।